क्या करते हैं 177 MCQ है। हमारे पास 177, 178 एंड 179 ये सारे आपके पास जो है वो क्या है, सिनोनिम या एंटोनिम है। तो हमारे पास याद रख के एक सिनोनिम क्या होता है, तो याद रख के आपके पास सिनोनिम या एंटोनिम इसका मतलब होता है सिमिलर मीनिंग और एंटोनिम का मतलब होता है आपके पास अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एलिविएट का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन को जरा देखें हमारे पास कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी आपके पास सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो तो कोशिश करें कि आप इसमें किस चीज को फाइंड आउट करें, आपके पास सिनोनिम इसी में भी होंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखिए कुछ अल्फाज है, बेड को अगर आप देखें ऑप्शन नंबर डी को और ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो दोनों का मतलब है खराब करना। तो हमारे पास बेड खराब को कहते हैं, एग्रीविएट ये भी मेक वर्स को कहते हैं, और हमारे पास ऑप्शन सी का मतलब भी खराब है। तो हमारे पास एलिविएट का मतलब होता है आसानी, नरम, ईज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट है विविड का मतलब है विविड। विविड का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, समथिंग जो कि बहुत ज्यादा क्लियर हो, लाइवली हो, उसको हम कहते हैं। अभी यहां पर अगर आप देखें पहले ग्लूमी, बेड और डार्क को देखें, ग्लूमी और डार्क दोनों जो है वो क्या आपके पास, या बेड, ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, ऑलमोस्ट सिनोनिम तो लेकिन ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विविड का मतलब होता है क्लियर। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहां पर हमारे पास इसका मानी है समथिंग अनक्लियर। जो आपके पास कोई चीज जो अनक्लियर हो, एम्बिगुअस हो, इसको हम कहते हैं। अभी यहां पर अगर ऑप्शन देखिए प्लेन और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। अनइक्विवोकल ये लफ्ज लिखा है, एक हमारे पास एक लफ्ज है इक्विवोकल और एक हमारे पास है अनइक्विवोकल। इसका मतलब होता है अनक्लियर और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। तो अगर आप यहां पर देखें तो ऑप्शन नंबर प्लेन और अनइक्विवोकल ऑलमोस्ट दोनों क्लियर। देखिए प्लेन सड़क है तो क्लियर, और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी है कंजीनियल, फ्रेंडली को कहते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, ये आपका काम है सिनोनिम और एंटोनिम मोस्टली आप लोग याद करेंगे। हमारे पास यहाँ पर है शी लुक काम, द वर्ड काम इन द सेंटेंस इज। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आपके पास इज, एम, आर, वाज या वर, इसी तरह आपके पास फील, स्मेल, टेस्ट, आपके पास है टच, और यहां पर आपके पास लफ्ज कौन सा है, हमारे पास लुक। अभी ये अल्फाज जब आपके पास आ जाए तो इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और इसके बाद नाउन का इस्तेमाल भी हो सकता है और एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी हो सकता है। यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी is a teacher, she is happy, it smells awful। अभी यहां पर देखिए मैंने, हमारे पास ये अल्फाज कौन से हैं, इसको समझना बहुत आसान सा है। यहां पर इसके बाद या तो नाउन आ सकता है और या एडजेक्टिव। अगर नाउन होगा तो इससे पहले आपके पास आर्टिकल होगा, अगर एडजेक्टिव है तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर फिर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर आपके पास जब भी ये वाला लफ्ज आ जाए, इसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं।
इसके बाद जो लफ्ज होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, वो आपके पास हमेशा एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, दिस वन इज क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव आता है। अभी इसको यहां पर जरा देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी रन्स फास्ट, शी इज फास्ट। अभी यहां पर मैं अगर अंडरलाइन करूं तो पहले सेंटेंस में फास्ट क्या है और दूसरे में हमारे पास क्या है, यहां पर एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आया है या स्टैटिक वर्ब के बाद, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद जो लफ्ज होगा वो एडवर्ब होगा। तो हमारे पास जब भी ये वाले वर्ब्स आ जाए, इसके बाद जो लफ्ज होगा वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव होगा। अभी यहां पर लफ्ज आपके पास क्या है, लुक, तो हमारे पास इसके बाद लफ्ज कौन सा होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है द मैंगोस टेस्ट डैश। अभी यहां पर देखिए पॉइंट बहुत सिंपल सा है, अगर एक लफ्ज की एंडिंग एल वाई से है तो वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब। अगर, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100% ये होगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं और सेंटेंस हमारे पास इस तरह हो, ही इज अ कावर्डली पर्सन। नाउ यहां पर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है एडवर्ब, कौन सा होगा, क्योंकि जो लफ्ज नाउन से पहले आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हमेशा एडजेक्टिव होगा। पॉइंट नंबर 1। अभी यहां पर आपके पास आया है टेस्ट, तो टेस्ट के बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मोस्टली एंडिंग एल वाई से नहीं होती, हमारे पास कुछ कुछ अल्फाज है जिसकी एंडिंग एल वाई से होगी, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अदरवाइज एक लफ्ज की एंडिंग एल वाई से हो वो एडवर्ब होता है। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। तो टू, देन और नन ऑफ दीज। हमारे पास 3 डिग्री है, हमारे पास डिग्री 3 है। एक को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, एक को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और एक को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। नाउ कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होता है, जब आप किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक इंसान, चीज के बारे में आप बात करते हैं, यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जब दो के बारे में बात करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटिव वर्ड के बाद, कंपैरेटिव जब वर्ड आ जाए, इसके बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा उबैद इज टालर टू अली। क्या ये ठीक है या गलत, क्योंकि टालर आपके पास कंपैरेटिव है तो यहां पर इसकी जगह क्या होगा, देन का इस्तेमाल होगा। माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल देन कतरीना, टू कतरीना नहीं होगा। लेकिन हमारे पास अगर सीनियर लफ्ज आ जाए, आपके पास जूनियर लफ्ज आ जाए, आपके पास प्रेफर लफ्ज आ जाए, सुपीरियर लफ्ज आ जाए, आपके पास इंफीरियर लफ्ज आ जाए, प्रायर लफ्ज आ जाए, प्रेफरेबल लफ्ज आ जाए, इसके बाद टू होगा, देन का इस्तेमाल इसके बाद गलत होगा। अभी ये वाले आमतौर पर आफ्टर कंपैरेटिव वर्ड्स वी हैव टू यूज द वर्ड देन। लेकिन अगर आपके पास ये वाले अल्फाज जो मैंने लिखे, इसके बाद देन का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि टू का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीनियर टू अली, आई एम जूनियर टू अली, तो हमारे पास दिस थिंग इज सुपीरियर टू दैट थिंग। तो हमारे पास जब भी ये वाले अल्फाज होंगे तो टू होगा। यहां पर अगर आप देखें सीनियर है तो सीनियर के बाद कौन सा होगा, टू होगा। नेक्स्ट है 183, लेमन जूस इज, यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हमारे पास एक और एमसीक्यू है, हमारे पास इस तरह होता है, शी प्रेफर्स टी डैश कॉफी, और आपके पास टू, देन और ओवर, कौन सा होगा,
हमारे पास देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इवन मैंने सारी उम्र इस्तेमाल किया है, हम इसकी तरफ जाते हैं। मैंने खुद इस्तेमाल किया, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। लेकिन रूल्स के मुताबिक हम स्पोकन में, इवन कभी कभार मैं जब बात करता हूं तेजी में, तो स्पोकन में अभी भी मैं ये कहता हूं। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में देखा है, प्रोग्राम तो उड़ गया, तो बहुत से प्रोग्राम में मैंने देखा है कि उसमें हम ये और का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूल्स के मुताबिक वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स के मुताबिक क्या होगा, ये वाला। तो आपके पास यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इंस्टेड ऑफ दिस वन? यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आई एम प्लेइंग डैश टेनिस। अभी यहां पर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जब भी गेम्स के नेम हो, तो हमारे पास गेम्स आ जाए, तो याद रखिए हमारे पास, अगर आपके पास गेम्स है, आपके पास प्रॉपर नाउन है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपके पास मटेरियल नाउन है, आपके पास क्या है, आपके पास लैंग्वेज है, तो याद रखिए इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। डेज के साथ, डेज, मंथ, सीजन, इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह सकता कि द नसीर अब्बास इज माई फ्रेंड, मैं ये नहीं कह सकता नसीर अब्बास इज माई फ्रेंड, इस तरह कहूंगा। इस तरह मैं नहीं कह सकता कि हमारे पास क्या, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, हमारे पास गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। हमारे पास ये नहीं हो सकता कि ही केम हियर ऑन द संडे, ही केम हियर ऑन संडे होगा। तो हमारे पास ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। इसके साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शी इज टीचिंग डैश इंग्लिश राइट नाउ। यहां पर देखिए हमारे पास तो क्या लैंग्वेज के साथ आता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है माधुरी इज डैश अ सिंगर एंड अ डांसर, अ सिंगर एंड डांसर, द सिंगर एंड द डांसर। अभी हमारे पास याद रखिए, हमारे पास बात हो रही है सिर्फ एक बंदे के बारे में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वन। अभी यहां पर हमारे पास हम जब आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में है। अगर हमारे पास दो लोग होते, तो फिर हम दो का इस्तेमाल करते। तो वी हैव टू यूज ओनली वन आर्टिकल। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द मार्केट डैश यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग। तो हमारे पास जब भी आपके पास यूजुअली लफ्ज आ जाए, आपके पास ऑफन आ जाए, आपके पास ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, तो याद रखिए आपके पास जो टेंस होगा, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। जब आपके पास ये अल्फाज आ जाए, तो आपके पास कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आपके जहन में है कि सर यहां पर तो इसका इस्तेमाल हुआ है, और इस तो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास, मैं जरा इसको डिटेल में लिखता हूं, हमारे पास है ये वाले इज, एम, आर, वाज और वर। अभी हमारे पास इसके दो काम है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है और एज अ मेन वर्ब। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कब होगा और मेन वर्ब? अगर एक सेंटेंस में ये अकेला है, तो ये आपके पास एज अ मेन वर्ब हुआ। अगर इसके साथ एक दूसरा वर्ब हुआ, अनदर वर्ब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम राइटिंग, और मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई एम अ टीचर, मैंने एक और सेंटेंस लिखा शी इज टेकिंग टी, मैंने एक और सेंटेंस लिखा शी इज हैप्पी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिस वन, ये अकेले है, इसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। यहां पर इसके साथ एक दूसरा वर्ब है, तो यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब। आपके पास दूसरा वर्ब है,
तो हेल्पिंग वर्ब, अकेले है तो मेन वर्ब। तो यहां पर इज इस सेंटेंस में आपके पास क्या कर रहा है, मेन वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द पोस्टमैन डैश द लेटर ऑलरेडी। तो हमारे पास याद रखे, पहले एक मिनट, हमारे पास आपके पास जब क्या हो, जब आपके पास एवर हो या येट हो या ऑलरेडी हो, तो याद रखे यहां पर आपने जो टेंस इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अभी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और डी तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए और सी में हमारे पास है। अभी यहां पर क्या है, पोस्टमैन जो है वो क्या लेकर जाता है, वो पोस्ट नहीं करता। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी आप सवाल पूछे, शी इज हैप्पी, यहां पर आपके पास मैंने लिखा भी है वहां पर, दिस वन इज एडजेक्टिव, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, यहां पर मैंने लिखा है। यहां पर अगर आप देखें तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, अगर नाउन है तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। कि नेक्स्ट है हमारे पास द मिल्कमैन डैश टू आवर हाउस हाउसिंग स्टेट एवरी मॉर्निंग। तो हमारे पास क्या है, यहां पर हर रोज प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां पर होता है, 180 ओके 189 है ओबेद डैश हिज रूम फॉर द पास्ट 3 years। हाँ देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि जब फार आए और सिंस आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज ऑप्शन नंबर सी। 190 में है क्या होता, हैड बीन आता, फिर हम क्या करते, देखिए हमारे पास याद रख के जब भी पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसके साथ दूसरा स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई रीच्ड होम अली हैड बीन रीडिंग अ नॉवल, ये लाजमी होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अकेले पॉसिबल नहीं है। ओके यहां पर देखिए हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हमारे पास कहां पर होता है, जब कोई काम आप रेगुलर बेस पर करते हैं, जब आपकी कोई चीज रूटीन हो या हैबिट आपके पास हो, या आपके पास कोई चीज क्या कमेंट्री आप सुन रहे हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रोवर्ब हो आपके पास, या आपके पास क्या हो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी यहां पर क्या है, एवरी मॉर्निंग रेगुलर बेस पर है, तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 191 कौन ठीक करेगा, शाबाश 191 क्यू, मुझे तो सी ऑप्शन ठीक दिखाई देता है, मेरे ख्याल में तो सी ठीक है आपके। गुड, यहां पर देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने रिपोर्टिंग को देखना है ना। रिपोर्टिंग अगर आपके पास प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड के टेंस में क्या होगा, नो चेंज। किस में, रिपोर्टेड इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारे पास टेंस में चेंज नहीं होगा, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और यहां पर हम प्रोनाउन को चेंज करते फर्स्ट पर्सन विद सब्जेक्ट, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके ऑप्शन नंबर ए क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि सेस को सेड किया हुआ इसलिए गलत है। ओके 192 में कौन सा है, क्यू सी ठीक है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग इज इन पास्ट तो रिपोर्टेड में चेंज होगा। अगर आपके पास विल आता है तो विल को हम वुड में और शल को हम
शुड में, तो यहां पर आपके पास विल है तो हम वुड में चेंज कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज। शाबाश, कौन सा है? देखिए आसान सा है। जब भी आप क्या करते हैं, आपने कभी भी इज एम आर को देखा, इज एम आर को हम चेंज करते हैं वाज या वर में, और दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है शी सेज एवरीवन वाज हियर। देखिए किसी ने कहा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, और वो हमारे पास क्या है, दैट इज, हमारे पास क्या है, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था PTWC। इफ यू रिमेंबर हमारे पास क्या है, जब आप चेंज करते हैं तो याद रखिए आपके पास होगा डिलीशन ऑफ कामास, डिलीशन ऑफ कामास प्लस आपके पास होगा कंजंक्शन प्लस PTWC। PTWC में आपके पास प्रोनाउन, टेंस, वर्ड और आपके पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी आपके पास चेंज होगा, और वर्ड, वर्ड अगर दिस है डेट में चेंज होगा, दीज है दोज में चेंज होगा, हियर है दियर में चेंज होगा, यस्टरडे है द प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुडे है दैट डे में होगा, अगो को हम बिफोर में। तो हमारे पास वर्ड चेंज होते हैं। तो यहां पर हियर लफ्ज है, तो हियर आल्सो हमारे पास क्या है, यहां पर तो प्रेजेंट है, लेकिन वर्डिंग को तो हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा शी सेज दैट एवरीवन वाज देयर, हियर नहीं होगा, देयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। कोई कंफ्यूजन इसमें?